अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। वअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन क़ाल मा मिन अब्दिन यक़ूलु फ़ी सबाहि कुल्लि यौमिन व मसाइ कुल्लि लैला बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस्समाइ व हुवस समीउल अलीम सलास मर्रात इल्ला लम यज़ुर्रहु शै। रवाहु तिर्मिज़ी व अबू दाऊद औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। मुहतरम और मुकर्रम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री न करो। अबू उस्मान नहदी रहमतुल्लाहि अलैह कहते थे कि जब अल्लाह मुझे याद करता है तो मुझे मालूम चल जाता है। लोगों ने पूछा कि कैसे आपको मालूम हो जाता है? कहा अल्लाह खुद कुरान में फरमाते हैं, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो जब मैं अपने अल्लाह को याद करता हूं तो मैं समझ जाता हूं मेरा अल्लाह भी मुझे याद कर रहा है। बहुत आसान सी क्या है लॉजिक। मैं जब अल्लाह को याद करता हूं मेरा अल्लाह भी मुझे याद कर रहा है। एक हदीस में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जब मेरा बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूं, और जब मेरा बंदा मेरा जिक्र लोगों में करता है, जमात में करता है, तो मैं उससे बेहतर जमात यानी फरिश्तों के अंदर उसका तस्करा करता हूं। और जब मेरा बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त बढ़ता है मैं उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूं, और जब वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूं। यानी अल्लाह की तरफ हमारा रुझान जितना होगा, अल्लाह को हम जितना याद करेंगे, अल्लाह की तरफ हम जितना लौ लगाएंगे, अल्लाह से जितना कनेक्शन हमारा होगा, उससे ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायात हमें ढांप लेंगी और हमें अल्लाह ताला अपने वीआईपी बंदों में शामिल फरमा लेंगे। इसलिए अल्लाह को याद करें, और याद करने का मतलब ये नहीं है सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ रहे हैं और गुनाह भी कर रहे हैं, बदनजरी भी कर रहे हैं, हराम भी कर रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, लड़की को भी घूर रहे हैं। ये मतलब नहीं है याद करने का। याद करने का क्या मतलब है? हजरत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, यहाँ जो कहा गया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, याद करने का मतलब अल्लाह की इताअत और अल्लाह के अहकाम पर अमल करने के साथ अल्लाह को याद करना है। अब कोई बंदा सुबह से शाम तक बैठकर तस्बीह लिए हुए सुभान अल्लाह पढ़ता है, नमाज नहीं पढ़ता। सुबह से शाम तक बैठ करके अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, रमजान में रोजा नहीं रखता। ज़कात फर्ज है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात नहीं देता। हज फर्ज है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हज नहीं अदा करता। तो फिर क्या होगा? फरमाते हैं, अगर कोई बंदा अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं करता, अल्लाह की इताअत नहीं करता, अगरचे खूब सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करता हो,
अगरचे उसकी नमाजें और उसकी तस्बीह बहुत हों, वो सब के सब अल्लाह ताला उसके मुंह पर मार देंगे और बिल्कुल उसके अल्लाह ताला का जिक्र करने वाला शुमार नहीं होगा, वो अल्लाह का जिक्र करने वाला नहीं कहा जाएगा। यह शैतान का धोखा है। आजकल लोग क्या कहते हैं, हम बहुत जिक्र करने वाले, दिल साफ है हमारा, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहता है। अरे तो सहाबी से बढ़कर तू समझने वाला है। हजरत सईद बिन जुबैर फरमा रहे हैं कि वो लाख मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ ले, अगर अल्लाह की इताअत नहीं करता, अल्लाह के हकाम पर अमल नहीं करता, लम यज़कुरहु व इन कसुरा सलातुहु व तस्बीहुहु, उसने अल्लाह को याद नहीं किया, उसने अल्लाह का जिक्र नहीं किया, वो धोखा दे रहा है, वो मकरो फरेब के अंदर मुब्तला है, शैतान के जाल के अंदर फंस चुका है। अगरचे बड़ी लंबी लंबी तस्बीह पढ़ने वाला हो, सब बेकार है। इसलिए अगर ज्यादा लंबी तस्बीह ना हो, लेकिन फराइज पर अल्लाह ताला अगर हमें खड़ा कर दे, नमाज की पाबंदी करें, हज फर्ज है हज अदा करें, ज़कात फर्ज है ज़कात अदा करें, रोजा है साल में एक मर्तबा रखना है तो रोजा रखने की फिक्र करें, और इसी तरीके से कुर्बानी वाजिब है तो कुर्बानी अदा करें। जो वाजिबात और फराइज हैं इनके अंदर कोताही न करें। अगरचे नवाफिल के अंदर कमी हो तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपना महबूब बंदा शुमार फरमाएंगे और जिक्र करने वाला फरमाएंगे। चुनाचे एक रिवायत मैंने खुतबे में पढ़ी है, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु, ये तीसरे खलीफा हैं जिनकी शहादत ये 18 ज़ुल्हिज्जा को हुई है, जो 18 ज़ुल्हिज्जा गुजरा है। कुरान पढ़ते हुए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया। वो उस्मान जिसने मदीने वालों को पानी दिया, पानी का कुआं खरीद करके दिया, उसी उस्मान के लिए 40 दिन तक मदीना वालों ने पानी और खाना बंद कर दिया और कुरान पढ़ते हुए उसको शहीद कर दिया गया। वही उस्मान जो ज़ुन्नूरैन, 2 नूर वाला था, मेरे नबी की 2 बेटियां आपके अक़द के अंदर थी, उन्हीं की शहादत हुई है 18 ज़ुल्हिज्जा को। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सुबह और शाम को 3 मरतबा पढ़ लेता है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम, उसको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती और कोई अचानक आने वाली ना तो आफत आएगी ना बीमारी आएगी। 3 मरतबा पढ़ता है। भाई 3 मरतबा पढ़ने में कितना वक्त लगेगा? मुश्किल से आपका आधा मिनट लगेगा। अचानक आने वाली कोई बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारियों से अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे, कैंसर है, फालिज है, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो भी वही का दर्जा रखता है। कुरान कहता है इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, अल्लाह के नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, जो कहते हैं अल्लाह की तरफ से वही हुआ करता है। इसलिए यह अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो कभी झूठ नहीं हो सकता। अभी कोई डॉक्टर आपको बता दे, कोई माहिर बता दे कि आप ये काम करें तो फालिज से बच सकते हैं, आपको कैंसर से बच सकते हैं, तो आप उसको कितनी अहमियत देंगे? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हमारे नजदीक उसकी कोई अहमियत नहीं। और जो ये हजरत अबान ने यह हदीस बयान की हजरत उस्मान की तरफ मंसूब करते हुए, तो उनको पैर में फालिज था। अब जब बयान कर रहे हैं कि जो ये पढ़ेगा सुबह शाम 3 मरतबा, उसको कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई आफत नहीं आएगी, कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी, तो एक बंदा बैठा हुआ था दूर और वो टकटकी बांध के देख रहा था कि ये देखो फालिज है पैर में और बयान कर रहे हैं। ऐसे हम लोग भी करते हैं, बहुत से लोग बहुत चालाक बनते हैं अपने आप को, बहुत चालाक, अरे बाप रे बाप, ही इज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ज्यादा चालाक न बनिए भाई, आगे बात सुन लीजिए। यही आधे बयान से उठ करके चले जाएंगे तो आधी बात नकल कर देंगे, मुफ्ती साहब ने इतना बताया है। इसी तरीके से गुमराही फैलती है। बयान सुने, पूरा सुने, हदीस पढ़े तो एक हदीस न पढ़े, पूरी हदीस पढ़िए। वरना हदीस में यह भी कि अल्लाह के नबी ने खड़े होकर के पेशाब किया, अब जाकर के खड़े होकर पेशाब कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़े यदैन किया और जिस हदीस में मना किया वो आपने पढ़ा नहीं। तो इसलिए भाई, जैसे दुनिया के अंदर डॉक्टर पर आप एतमाद करते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप पूरा कुरान पढ़ें, पूरी हदीस पढ़ें।
या तो आप निकालिए 9 साल का वक्त, मैं बताऊं कैसे पढ़ना है। इसी तरीके से दीन के मुआमलात के अंदर मुफ्तियाने किराम होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसमें लगा रखी है, वो आपसे बेहतर जानते हैं। वो दीन के बारे में आपको मशवरा देंगे, उनके मशवरे पर आपको अमल करना है, और खुद से करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, जिस तरीके से आजकल कुछ लोग कर रहे हैं। जो मन में आया कभी रफ़-ए-यदैन करना शुरू कर दिया, कभी टांग फैला लिया, कभी टांग सिकोड़ लिया, कभी ऊपर हाथ बांध लिया, कभी नीचे बांध लिया, कभी वलक दौलीन बोलने लगे, कभी वलक दौलीन बोलने लगे। अरे भाई, कहां का दीन, कहां का ईट, कहां का रोड़ा, धान मतीन ने खंबा जोड़ा। एक साहब हदीस पढ़ने के बाद वित्र जब पढ़ते थे तो इस्तिंजा करते थे, उनकी बीवी परेशान, अरे भाई क्या हो गया, हदीस पढ़ लिए, हदीस पढ़ लिए। भाई कौन सी हदीस पढ़ लिए भैया, भाई वित्र पढ़ रहे हैं आप, जाके इस्तिंजा कर रहे हैं, क्या हो गया, कहले हदीस में लिखा हुआ है। अल्लाह के बंदे, जैसे मैथमेटिक्स 8 में पहुंच जाएंगे तो अकेले बैठ के नहीं पढ़ते हैं, ट्यूशन लगाते हैं। पढ़ लीजिए बैठ करके, नीट की तैयारी घर बैठ करके कर लीजिए, ना ऑनलाइन कोचिंग लगवाइए ना ऑफलाइन, तो मैं जानूं दीन के मामले में सबसे बड़े आलिम बन जाते हैं। कहते हैं कुरान समझो, अरे कुरान में जो वाकयात है वो समझ सकते हैं, कुरान में जो अहकामात बयान किए गए हैं, जरा आप बताएं, तलाक के मसाइल, वरासत के मसाइल बता दें, समझना पड़ेगा ना भाई। उसके लिए 9-9 साल 10-10 साल, जो डॉक्टर में 5 साल लगता है, आलिम बनने में 10 साल लगता है, वक्त लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है। और हदीस की गलत तशरीह करेंगे, जहन्नम के मुस्तहिक होंगे। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, 3 मरतबा जो पढ़ता है उसको कोई बला कोई आफत नहीं आएगी। मेरे नबी का फरमान है। एक बंदा देख रहा टिकटिकी बांधकर, खुद तो फालिज है और क्या कर रहा है, बयान कर रहे हैं। कहा, देख के समझ गए, कहा तू क्या सोच रहा है, मुझे देख रहा है तो ये सोच रहा है मुझे फालिज है, सुन ले। कहा सुन ले आज। कहा कि बिल्कुल मेरे नबी का फरमान अपनी जगह पर बरहक है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ नहीं कहा, गलती मुझसे हुई है। गलती मुझसे कैसे हुई है, जिस रात मुझे फालिज मारा है उस रात मैंने ये दुआ नहीं पढ़ी थी, उसी रात मुझे फालिज मारा है। सुन ले, कितने हजरात हैं, कितना सेकंड आपका लग जाएगा, कसरत से इसको पढ़ें। एक और दुआ, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, इमाम तिर्मिज़ी ने नकल किया है। फरमाते हैं, जो इस रिवायत के रावी हैं, वो कहते हैं कि एक रात मैंने अपने सब बच्चों को सिखा रखा था, अपने घर के सारे लोगों को सिखा रखा था, जो इसको पढ़ता है उस रात कोई भी चीज डसने वाली, चाहे सांप हो या बिच्छू हो, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी बच्ची रात में सोई हुई थी, उसे एक बिच्छू ने डंक मारा, डसा, और उसने ये दुआ पढ़ा था, उसे कुछ भी असर ना हुआ, वो बिल्कुल ठीक ठाक। इसलिए दुआओं का एहतमाम करें, अल्लाह से कनेक्शन को मजबूत करें, जिक्रुल्लाह की कसरत करें, अहकाम इलाही की फरमाबरदारी करें, इताअत इलाही करें, सुन्नत से अपने रिश्ते को जोड़ें, और जितना अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से कनेक्ट होंगे उतना ही अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे कनेक्ट होगा। ये ना सोचें, एक साहब का कल ही फोन आया, बड़े परेशान, कह रहे आधा महीना 6 महीना वो काम किया, फिर वो छोड़ दिया, फिर 6 महीना दूसरा काम शुरू किया, फिर वो छोड़ दिए, फिर 6 महीना वो काम किए, फिर वो छोड़ दिए, दिल नहीं लग रहा है। मैंने कहा नमाज पढ़ते हैं, कहे नहीं पढ़ते। मैंने कहा और क्या क्या करते हैं, और बड़ी लंबी फहरिस्त, गाना भी सुनते हैं। मैंने कहा अल्लाह को नाराज करने वाला सारा अमल कर रहे हैं, और अल्लाह ताला मसाइल को हल करने वाले हैं। ये बताएं, जब अल्लाह नाराज है तो मसाइल हल होंगे कि और पेचीदा हो जाएंगे, पेचीदा और पेचीदा होते चले जाएंगे। अगर आप बेनमाजी हैं, किसी अल्लाह के वली का भी दुआ आपके हक में असरअंदाज नहीं होगी, ये समझ लें। इसलिए अल्लाह के वास्ते नमाज के अंदर कोताही न करें। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के मेहमान हैं, जो लोग मस्जिद के अंदर आते हैं। यू आर द गेस्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप अल्लाह के मेहमान हैं, फख्र कीजिए इसके ऊपर। जो नहीं आए वो अल्लाह के मेहमान नहीं है। अल्लाह ने मेरे ऊपर फख्र किया, अल्लाह ने मेरे ऊपर नजरे इनायत की कि मुझे अपने घर के अंदर मेहमान बना करके बुलाया है। हमसे बेहतर कौन हो सकता है। मस्जिद में आपको नींद आती है, सकीना तारी होती है, देखिए सो रहे हैं, बाहर जाकर निकल कर देखिए सारी नींद गायब, सारा सुकून गायब।
क्यों? अल्लाह ने जिक्र के अंदर इत्मीनान रखा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान होता है। ना पैसे के अंदर है, ना मालो दौलत के अंदर है, ना किसी चीज के अंदर है। सुकून तो दिल को मिलता है खुदा को याद करने से, ना दौलत से, ना दुनिया को आबाद करने से। सुकून तो दिल को मिलता है खुदा को याद करने से। कसरत से अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद रखें। बुखारी शरीफ की आखिरी रिवायत पढ़ करके मैं बात खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसान, दो कलमे जुबान पर बहुत हल्के, सकीलतानी फिल मीज़ान, तराजू पर बहुत भारी हैं, हबीबतानी इलर रहमान, अल्लाह को बड़े प्यारे हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, छोटा सा जुमला है, दो कलमे हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, जो पढ़ेगा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, तराजू के लिए भारी होगा। जुबान पर कितने हल्के हैं। हम जुबान नमाज पढ़ करके निकलते हैं और फौरन भागते हैं कारोबार की तरफ। जुबान से पढ़ते हुए चले जाइए। जुमा की नमाज के बाद कौन सी दुआ पढ़ना है, कौन बताएगा? इतने दिन से जुमा पढ़ रहे हैं, जुमा के बाद मेरे नबी कौन सी दुआ पढ़ते थे, कोई बताएगा? उसे मैं इनाम दूंगा, बताइए। जुमा के बाद पढ़ेंगे, हम बता दें तो पूछना चाहिए। यहां दर्स होता है, आप लोग दर्स में नहीं आते हैं। अरे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपकी मस्जिद में दर्स हदीस दिया है, यहां पर बताया जा रहा है। सारा दिन दुनिया में लगा रहे, थोड़ा सा वक्त तो अपने दिन के लिए लगाइए, पूछिए, सीखिए। अल्लाह, मेरे साथ तो रहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अजबतु दावतक व सल्लैतु फरीज़तक वंतशरतु कमा अमरतनी मिन फज़लिक फरज़ुक़नी व अंत खैरुर राज़िक़ीन। इस दुआ को जो जुमा बाद पढ़ लेगा, अल्लाह इतना देंगे, बरकत, पैसा नहीं, बरकत अल्लाह देंगे। इतना पैसा होगा, अल्लाह सारी जरूरियात को पूरा कर देंगे। सुन्नत पर अमल करके तो देखें। और जब जुमा में मस्जिद में आना है तो हमारे नबी कौन सी दुआ पढ़ते थे, कितनी मर्तबा मैं बता चुका हूं, लेकिन कोई बंदा जो मिले जो मुझे बताया कि मुफ्ती साहब मैंने पढ़ा, शौक ही नहीं है अंदर। मेरे भाई, अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करने का जज्बा दिल के अंदर पैदा करो। सिर्फ नबी का नारा लगाने से नबी से मोहब्बत नहीं होती है। नबी की सुन्नतों को अपनाओ, नबी के किरदार को अपनाओ, नबी के कैरेक्टर और अखलाक को अपनाओ। अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेंगे। कुरान में अल्लाह कहता है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो तो मुझे अपनाओ, मेरी इत्तिबा करो, फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेंगे, तुम्हारी सारी खताओं को माफ कर देंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।